पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सभी लड़कियों को, किसको? तो सारी जितनी भी लड़कियां होती है, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। मतलब जितनी भी लड़कियां होती है, सारी की सारी लड़कियों को क्या पढ़ना पसंद होता है? उपन्यास। क्या पढ़ना? उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। पूर्व धारणा इस पर क्या है? तो पहला, केवल उपन्यास ही पठनीय होता है। क्या इसीलिए लड़कियां ज्यादा उपन्यास पढ़ती है कि केवल उपन्यास ही पठनीय होता है? एक तो केवल लगा दिया, वही कह रहा है केवल उपन्यास ही पढ़ने योग्य होता है, बाकी कुछ भी पढ़ने योग्य नहीं होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं होगी। दूसरा बताओ, कह रहा है किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद ही नहीं होता। ये गलत है ना? मान लो सारी लड़कियां उपन्यास पढ़ती है, इसका मतलब कहीं से ये नहीं हुआ कि बाकी चीजें वो पसंद ही नहीं करती या बाकी चीजें वो पढ़ती ही नहीं। मान लो आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि बाकी कोई भी गेम आप नहीं खेलते हैं। बोलो, हो सकता है कैरम बोर्ड में भी आपको मन लगता है, बैडमिंटन भी आप साथ में खेलते हो। तो दूसरा भी पूर्व धारणा क्या हो जाएगा? गलत। तो क्या कहेंगे? ना तो एक ना ही दो निहित है, ऑप्शन सी। सी आंसर आया है कि नहीं? ऑनलाइन से जल्दी जवाब दो सब लोग, ऑनलाइन से। सी 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 बिल्कुल सही जवाब। रेडी? चलो फिर अगला सवाल, कथन और इस बार पूर्व धारणा नहीं बल्कि निष्कर्ष। देखो कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन नहीं। तो क्या कहता है देखो, पुस्तक पी, पुस्तक का नाम क्या है? पी। पुस्तक पी केवल 2001 से 2015 के दौरान भारत की जनसंख्या और उससे संबंधित समस्याओं पर जोर देती है। क्या कह रहा है? पुस्तक पी केवल, मतलब कि केवल पुस्तक पी 2001 से 2015 के दौरान भारत की जनसंख्या और उससे संबंधित समस्याओं पर क्या करती है? जोर देती है, मतलब उस पर प्रकाश डालती है। इस पर निष्कर्ष पहला, बढ़ती जनसंख्या भारत में। दूसरा, पुस्तक पी एक बढ़ती जनसंख्या भारत में सबसे बड़ी समस्या है, तो गलत। दूसरा, पुस्तक पी एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो भारत में जनसंख्या की नहीं, ये 1 से 15 के ड्यूरेशन के लिए ही वो केवल पी पुस्तक है। तो समय को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे और उसके आगे कई सारी किताबें आई होंगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी मतलब शुरुआत और अंत अभी तक केवल पी ही एक ऐसा है जो भारत की जनसंख्या पर जोर डालती है। तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ना तो एक ना तो किया है कि नहीं जी? कोई वो सही नहीं कर दिया जी, ई का सही जवाब होगा। तब कुछ लोग बीओ किया है अभी, मतलब दूसरा को सही कर दिया। अरे वो ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो पुस्तक पी जो है केवल कब? 2001 से 15। लेकिन ये क्या कह रहा है? पुस्तक पी एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो भारत में जनसंख्या की समस्या से संबंधित है, इसका और कोई किताब नहीं है, और कोई किताब नहीं है। क्लियर? अगर मान लो मैंने बोला कि 2001 से 2004 के बीच केवल एकमात्र जहीर खान ऐसे बॉलर थे भारत में जो कि 140 से ऊपर की स्पीड में बॉल फेंकते थे, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ तो वो तो सिर्फ ड्यूरेशन उसी समय के लिए ना, उसके बाद या उससे पहले तो होंगे कि नहीं होंगे। समझ गए? इसीलिए दूसरा कहना उचित नहीं होगा। तैयार अगले सवाल के लिए? ये क्या कहता है तो देखो, एक कथन दिया गया है, उसके बाद देखो तर्क दिया गया। कह रहा है कि प्लास्टिक सामग्री का सीमित और सतर्कता के साथ उपयोग इसके पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। मतलब एक आंदोलन चल रहा है कि प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, एक आंदोलन चल रहा है कि प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, उसके लिए प्लास्टिक सामग्री का सीमित का मतलब बहुत कम हद तक यूज करना और सतर्कता के साथ उपयोग, मतलब प्लास्टिक का सतर्कता के साथ उपयोग इसके पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। तो पहला तर्क, प्लास्टिक पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध वास्तविकता से बहुत दूर है क्योंकि लोग विकल्पों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, पेपर बैग प्लास्टिक बैग का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो पेपर बैग प्लास्टिक बैग, अच्छा बताओ यहां तर्क पढ़ रहे हैं कि निष्कर्ष? अगर सतर्कता के साथ उपयोग करें तो इसके पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन में एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पहला कह रहा है प्लास्टिक पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध वास्तविकता से बहुत दूर है, ये भी सही। इसलिए तो कह रहा है कि उस आंदोलन की यह पहली रणनीति हो सकती है कि पूर्ण प्रतिबंध तो अभी नहीं लगा सकते, लेकिन ये जो रणनीति है हमारा सही हो सकता है क्योंकि लोग विकल्पों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों का दोनों हो जाएगा, कथन को दुर्बल प्रबल होगा ना। कहा गया जी एक और, तो दोनों कथन को प्रबल कर दे, 3 नंबर होगा। ठीक है, पेपर बैग देख करके नहीं कर सकते, 2 नंबर हाँ होगा, क्योंकि वो भी क्या पूर्ण प्रतिबंध की बात सॉलिड कह रहा है और उसके लिए एक आदमी कहता है प्लास्टिक सामग्री का सीमित मतलब हद तक प्रयोग। तो बाकी प्रयोग क्या करिएगा आप? मान लीजिए आप अगर आप प्लास्टिक का यूज कम कर दीजिएगा तो बाकी तो अल्टरनेटिव ही यूज करिएगा आप। अल्टरनेटिव का एक अच्छा विकल्प है कि नहीं? हमने क्या बोला था? निष्कर्ष होता तो गलत कर देते क्योंकि इरिलेवेंट बात हो जाता, पेपर बैग की बात नहीं हो रही है। लेकिन तर्क में मान लो ये क्या कह रहा है, प्लास्टिक का सीमित उपयोग, मतलब कुछ ही जगह जहां एकदम जरूरी है, सीमित उपयोग का मतलब जहां एकदम जरूरी है वहीं प्लास्टिक का उपयोग करें, बाकी जगह अल्टरनेटिव फैसिलिटी आप यूज करिएगा। और अल्टरनेटिव फैसिलिटी में ये फैसिलिटी है कि नहीं, इसीलिए दूसरा सही होगा। समझ गए? क्या पहला तो श्योर होगा क्योंकि कह रहा प्लास्टिक सामग्री की, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इसका क्या हो रहा है? पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, वो आंदोलन कंटिन्यू है। आंदोलन क्या है? कंटिन्यू है। पूर्ण प्रतिबंध अभी तक नहीं लग पाया है, पूर्ण प्रतिबंध अभी तक नहीं हुआ, उसके लिए एक अच्छा रणनीति वो बता रहा है। इसका मतलब प्लास्टिक पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध वास्तविकता से बहुत दूर है, मतलब कि अभी भी ये चीज नहीं हो पाया, तभी तो आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलन कब करना पड़ता है? आंदोलन किसी भी चीज का करते हैं कब करते हैं? जो चीज आसानी से नहीं हो पाया,
हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन के जरिए, हड़ताल के जरिए क्या करते हैं, उसको एकदम पूर्ण प्रतिबंध करने का फैसला लेते हैं। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, प्रबल करते हैं। अगला PQRSTU, कितने आदमी, बोलो जल्दी। कह रहा PQRSTU नामक 6 व्यक्ति दक्षिण दिशा की उन्मुख एक दीवार पर बैठे। सभी का मुख किधर होगा, बोलो बोलो जल्दी। सभी का मुख दक्षिण दिशा में। अच्छा ये बताओ, दक्षिण का मतलब इधर बाएं होगा कि नहीं, इधर दाएं होगा, क्योंकि सभी का मुख किधर है, दक्षिण की तरफ। अब बताओ पहला लाइन, P और S के बीच केवल Q बैठा है। यहां से शुरुआत करना उचित नहीं होगा। तो P और S के बीच में केवल Q बैठा है। U R के ठीक बाएं बैठा है, U R के ठीक बाएं, और T S के दाएं बैठा हुआ है, और Q P के ठीक दाएं। T और R के बीच केवल U है। अच्छा बताओ, T और R के बीच में केवल U है। अच्छा बताओ, T S के दाएं बैठा है कि नहीं, बोलो। तो मान लो ये S है, उसके ठीक दाएं कौन हो जाएगा, T। ये उठा लिए। अब T और R के बीच केवल U है, तो T और R के बीच केवल U है, यही ना होगा, और कोई चांस है क्या। तो साफ साफ लिखा हुआ है, T कहां, S के तुरंत दाएं, T S के दाएं बैठा हुआ है कि नहीं, और T और R के बीच केवल U है। अब बताओ, U R के ठीक बाएं है, U R के ठीक बाएं, मैच कर गया कि नहीं, मैच कर गया ना। अब बताओ क्या बच गया है, बताओ। P और S के बीच केवल Q, तो P और S के बीच में केवल Q हो तो गया, P और S के बीच में केवल Q, सब लाइन मैच कर गया क्या। P और S के बीच में केवल Q, U R के ठीक बाएं, T S के दाएं बैठा है, Q P के ठीक दाएं बैठा हुआ, तो Q P के ठीक दाएं बैठा हुआ, ये भी लाइन क्लियर हुआ। T R के बीच केवल U है, हो गया। सवाल क्या कह रहा है ये बताओ, S के ठीक दाएं कौन बैठा है, जल्दी बोलो। S के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, Q बैठा। अच्छा सॉरी, दाएं ना, दाएं उल्टा ना हो जाएगा जी। S के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा ना, है तो दाएं उल्टा। लोग के पास विकल्प के लिए पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन जारी है। पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। आंदोलन कब करना पड़ता है किसी भी चीज का, ये कुछ सरकार आंदोलन करेगी, सरकार तो अपील करेगी, सरकार आंदोलन थोड़ी कर। सरकार का आंदोलन कब देख लिया है, आंदोलन मतलब प्लास्टिक सामग्री का सीमित और सतर्कता के साथ उपयोग, इसके पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन के लिए आंदोलन कौन करता है। एक बार याद है पूरा प्लास्टिक का ये हुआ था कि नहीं, कितना आदमी हम लोग थैला लेके जाते थे, प्रेशर बनाते थे दुकानदार पर, तो दुकानदार चोरी छिपे देता था, मजबूरी थी। तो वही कह रहा है कि अगर उसके जगह पर प्लास्टिक बैग का विकल्प रखा जाए तो एक अच्छा विकल्प है, ताकि पूर्ण प्रतिबंध की तरफ हम लोग आगे अग्रसर हो सके। आंदोलन कौन करेगा, आंदोलन करेगा फूड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट करेगा, आंदोलन कौन करेगा, एनजीओ वाले करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई संस्था करेगी। और हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम लोग क्या, या तो दुकानदार चोरी छिपे प्लास्टिक का यूज कर रहा है, या तो हम लोग चोरी छिपे ले रहे हैं। तो गड़बड़ी कहां है यहाँ पर अगर उस जगह पर अगर पेपर बैग को रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं इसके दिशा। एक सिंपल सी बात, उतना दिमाग नहीं लगाना है, वो प्लास्टिक को बैन करने की बात कर रहा है, क्या ये उसके विरोध में बात कर रहा है, नहीं, ये भी तो इसका समर्थन कर रहा है। सिंपल सा चीज है कि नहीं है, अब दिक्कत है। उसको भी सही किए हैं तो पहला भी सही है। अगला चलो, हाँ भैया बड़ा समय ले लिए उसमें, नॉर्मल से में। चलो 6 नंबर 7 नंबर, चलो 8 व्यक्तियों के परिवार में, कितना व्यक्ति के परिवार में, कह रहे 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 युगल है, मतलब 2 विवाहित जोड़े, 2 पति और 2 पत्नी, दोनों युगल के 2-2 बच्चे, और दोनों युगल के कितने कितने बच्चे, 2, तो 2 विवाहित जोड़ा 4 आदमी, और दोनों को 2-2 बच्चे, 8 आदमी हो गया कि नहीं हो गया। पहला लाइन क्या कह रहा है बताओ, बी और डी भाई हैं और दोनों के 2 बच्चे। अच्छा बताओ कि बी और डी क्या है, दोनों भाई हैं, बी और डी दोनों क्या हैं, भाई हैं, और दोनों के कितने बच्चे, तो 2 बच्चे, दोनों के 2-2 बच्चे। अब इनकी पत्नी कौन, ये पता करना ना पड़ेगा। अब बीडी से कनेक्टेड कोई लाइन है तो जल्दी से पकड़ो, देखो एफ बी की पत्नी है कि नहीं, एफ बी की पत्नी है कि नहीं, डी से कनेक्टेड कोई लाइन भी है क्या, नहीं, छोड़ दो तब। एफ बी और भी कहीं पर है क्या, एफ से कनेक्टेड कोई लाइन है क्या, बताओ। तो बी और डी क्या है, आपस में भाई है, उन दोनों के कितने बच्चे, 2। ई एक की चाची है, अच्छा ई चाची तब तो ई यही ना होगी, एक की चाची तब तो ये यही ना। फिर से समझो, बी और डी आपस में भाई, एफ बी की पत्नी है। अब बताइए एक की चाची अगर ई है तो चाची यही ना होगी, एक की चाची ई,
ए सी का चचेरा भाई है, तो ए चचेरा भाई है सी का, तो सी यहां होगा तब ना, चाचा का लड़का। आगे बताओ, सी एच की बहन है। अच्छा, सी किसकी बहन है? एच की। हो गया कि नहीं हो गया? अब वैसे भी दो बच्चे इसके और दो बच्चे इसके, कोई दिक्कत? सी एच की बहन है। एच जी का चचेरा भाई है। अच्छा, एच चचेरा भाई है किसका? जी का, तो जी यहां होगा कि नहीं? बन गया। सवाल क्या पूछ रहा है बताओ, आंसर करो। कह रहा है एच किस प्रकार एफ से संबंधित है? ये जो एच है एफ से किस प्रकार संबंधित है? एफ का ये कौन है? देवर। और देवर के बेटे को क्या कहते हैं? नेफ्यू, मतलब भतीजा। ऑप्शन से डी। क्लियर? देवर का बेटा हुआ कि नहीं? क्या कहेंगे? भतीजा। डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला अगला सवाल जल्दी बोलो। कह रहा है रवि किधर चलना स्टार्ट करता है? बोलो। हाँ, कह रहा है रवि दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा बताओ, दक्षिण की तरफ कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। वो यहां आ गया, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और कितना किलोमीटर? 6। अच्छा, नीचे की तरफ दाएं उल्टा होगा कि नहीं? कितना किलोमीटर मुड़ता है? 6 किलोमीटर। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक चलता है। अच्छा, फिर से दाएं मुड़ करके 4, तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा कि नहीं? बोलिए। होगा, क्योंकि वो तो 5 है, 4 किलोमीटर चलता है। और इस बिंदु पर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर। अब बताइए, बाईं ओर मुड़ करके कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो ये हो गई प्रारंभिक बिंदु, ये हो गई अंतिम बिंदु। सवाल है वह प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस। ये बताओ, परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर कितना? 1। अब बेस कितना? 3 और 6 9। बेस कितना? 9। हाइपोटेन्यूस कितना होगा बोलो? तो 9 का स्क्वायर अंडर रूट, आंसर हो जाएगा 82 किलोमीटर। अंडर रूट 82 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो आया था? बिल्कुल। 82 गलत जवाब, अंडर रूट। क्लियर? चलो अगला सवाल 9 नंबर। अच्छा, ये बना था सीरीज बढ़ते क्रम में लेकिन धीरे धीरे, है कि नहीं? मतलब गैपिंग करो बन जाएगा। 8 + 2 और 10 + 20, फिर +2 20, फिर +2 20, 2 20 +2 कितना हो जाएगा? 90। बच्चा वाला सवाल था, चला दीजिए। बोलो, तो लॉजिक क्या था? +2 और +20, यही चीजें कंटिन्यू। रेडी? अगले सवाल के लिए, अगला सवाल का आंसर जल्दी करो फटाफट। इसको लेकिन देख करके बनाना है। कौन कौन बता सकता है? बताए थे देख करके बनेगा। चलो ध्यान से प्रश्न करें, यदि किसी कूट भाषा में ओवर एंड अप को जानाटा लिखा जाता है तो एंड को कैसे लिखा जाएगा? एकदम देख करके बनना चाहिए। कोशिश करो, गलती होगा यही ना होगा, लेकिन कोशिश करो देख करके बना देना। कोशिश करके देखो। कौन? एक अकेला की दो अकेला की दोनों मिल करके? पक्का? अच्छा बताओ, कम एंड गो, तो क्या सब कॉमन है? हमें चाहिए एंड का, तो एंड कॉमन है कि नहीं है? तो एक तो अकेला आंसर कर दिया रे, क्योंकि देखो हमें एंड का कोड चाहिए, सिर्फ एंड कॉमन है, तो दोनों में एक ही को कॉमन है। कौन सा? जा नाटा, तो जा कॉमन है कि नहीं है? तो एक अकेला आंसर दे रहा है, तो दोनों मिल करके कैसे? वेट, आपने कहा दोनों मिल करके, उसको मैंने क्रॉस किया है। एक अकेला जब दे रहा है तो वो किसी को हेल्प नहीं करेगा। दूसरा कह रहा ही एंड यू। अब बताओ, इसमें भी खाली एंड कॉमन है,
तो दोनों में एक कोड कॉमन होगा, मतलब एक भी अकेला और दो भी अकेला, ऐसे को क्या कहते हैं? आइदर। क्या कहते हैं? आइदर। तो क्या कहेंगे? ए, या तो एक या दो। ऑनलाइन से देखते हैं कौन कौन सही आंसर मारा है। ए, बी नंबर गलत है, बी नंबर गलत है। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन में गलती कर रहे हो। बाकी जो जो बच्चा ई मारा है वो बिल्कुल सही है। इसमें ही दिक्कत होता है सर जी, लो ऐसा जगह दिक्कत होता है जगह में कलमो नहीं चलाना है। बोलिए हाँ कि ना? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए वाले सारे बच्चे सही है। चलो अगला, अगला सवाल। अच्छा, वो लड़का कहाँ गया? आज सुबह में टेंशन में था कि सर मेरा शिमला दे दिया है। आया है कहाँ है? आप ही न थे तब बता। शिमला, हाँ देखिए, कृपा बरसा न है जी आप पर। वो में ई मौसम में शिमला पड़ा है। इस सब चक्कर में मत पड़ेगा, अकेले जाइएगा, ठीक है? हाँ, अकेले जाइएगा चुपचाप, एग्जाम एग्जाम दे करके। हाँ, कितना लोग सोच रहे हैं कि अगर मेरा पढ़ता तो हम क्लास से यहां दिखते, 4 दिन पहले वहां पहुंच जाते, है ना? 4 दिन पहले आराम से बस एंजॉय करते, तब एग्जाम दे। नहीं, आप 4 दिन के बाद वापस आइएगा अलग बात है, लेकिन पहले एग्जाम दे लीजिएगा, उसके बाद घूम लीजिएगा। क्या किन्हीं को एग्जाम दिलवाने जाना है इनके साथ, है ना? चलो जल्दी से बोलो, ध्यान से देखो। कह रहा है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखो, मिरर कहां लगा हुआ है? नीचे। अब नीचे मिरर लगा हुआ तो सिर्फ ऊपर नीचे चेंज होगा। अच्छा, ये जो त्रिभुज है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ो, ये जो त्रिभुज है वो नीचे आ जाना चाहिए कि नहीं? त्रिभुज नीचे। अब बताओ ये होगा? बोलो, क्योंकि त्रिभुज नीचे और सर्कल ऊपर, तो त्रिभुज नीचे सर्कल ऊपर। त्रिभुज नीचे बी में भी नहीं है, सी में है, देखो है कि नहीं? सर्कल ऊपर, ऑप्शन सी। यहां पर त्रिभुज ऊपरे में। फिगर एक बार में पूरा देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी। किसने किसने सी आंसर किया है? बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, अगला सवाल बोलो जल्दी से। क्या ये देख करके बन सकता है? तो आराम से, कितने सेकंड में? 20 से 25। सवाल है एम का टी से क्या संबंध? तो ये रहा एम का टी से क्या संबंध। मान लीजिए ये आप है, ये कौन है? आप। ध्यान से देखो, ये आप है, एम आपसे पूछता है कि हम आपके हैं कौन। एम आपसे क्या पूछ रहा है? हम आपके कौन है? तो जरा बताइए, आपके ये कौन? देख करके बताओ। आपके पति, आपके पति, आपके पति का ये कौन? तो हैशटैग का मतलब माता। आपके पति की माता सास, और सास का ये कौन? पति। और सास का पति कौन होता है? ऑप्शन ए। पढ़ के ना बन जाएगा, सिंपल। आपके पति, आपके पति की मां का पति, आपके पति की मां का पति मतलब ससुर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल बोलो 13। ये बन जाएगा, पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, 12 बजने में कितना मिनट है? 4। तो 11 बज के कितना मिनट है? 11:56। तो क्या करेंगे? तो 2/11 अगुना 56 माइनस 30 गुना 11, यही ना होता है जी? 11 से, सॉरी उल्टा ही लिख दिए। 11/2, 2 से कितना बार में? 28 बार।
माइनस कितना हो जाएगा, छोटा वाला एंगल 22, अब बड़ा पूछता तो 22, अब बड़ा पूछता तो 338, 3,000, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे हम, हमें अच्छा छोटा कौन बोला है तो कितना डिग्री, 22 डिग्री, कोई दिक्कत बोलो, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, जब भी हो छोटे से उठाओ, किसे उठाओ, छोटे से। अब जैसे डी से एफ क्या हुआ प्लस, तो एफ से आई, आई से एम, फिर क्योंकि ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 31 होता है, तो प्लस 8, 8 + 13 क्या हो जाएगा, एम आया था ऑप्शन से, कोई दिक्कत, क्लियर है ना, बस खाली लेटर्स क्या हो रहे हैं अपने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जा रहा है, क्या बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, क्लियर। अगला सवाल बताओ, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा, बताओ इसका लॉजिक, एकत्रित होना का संबंध बिखराव से। अच्छा एकत्रित होना मतलब कलेक्ट करना, अब बिखराव का मतलब क्या होता है, बिखेर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, है कि नहीं, तो एकत्रित होना का संबंध बिखराव से, तो आपको मतलब फिजूल खर्च का संबंध किससे होगा, किससे होगा, क्योंकि जब यहाँ अपोजिट वर्ड है तो यहाँ पर भी क्या ढूंढना पड़ेगा, अपोजिट वर्ड, तो अपव्यय का मतलब फिजूल खर्ची, अब फिजूल खर्ची का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाँ बचत। आगे बढ़े, चलो 16 नंबर सवाल पर आओ, देखते हैं ये किससे बना था कि नहीं, बड़ा अच्छा सवाल, एकदम अलग और खतरनाक लॉजिक के साथ ये सवाल है, बताओ क्या लॉजिक है, आंसर में, हाँ बोलिए। इनका कहना है फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे तो 19 हुआ, अब 19 को फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस 9 हो गया, फिर इसको जोड़ भी देना है, यही ना, चलो एक लॉजिक तो हुआ, वैसे मेरे पास अलग लॉजिक है इससे, मेरे पास अलग, लेकिन एक लॉजिक क्या है ध्यान से सुनो, 14 5 20 19, 14 5 19, अब दोनों का अंतर कितना 9, 28 का आधा 14, 28 का आधा 14, अब ये किसमें हो रहा है, सब इसी में, तो 36 + 6 42 प्लस 36 से 30 72 का आधा 36, लॉजिक तो है, लेकिन हमारा लॉजिक कुछ और है, हाँ और बता, एक लॉजिक से सी, हाँ 14 5 को जोड़ देंगे माइनस 5, तो 14 5 19 माइनस, तो बात तो वही आ गया, चौथे पर। चलो लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक क्या है, देखो 5 से 14 कैसे, 5 से, वैसे लॉजिक सी नंबर भी हमें मार्क्स तो हम पूरा देंगे, लेकिन लॉजिक क्या है 5 से 14, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, एक एक घट गया तो 14 हो गया, एक एक घट गया अंकों में, फिर आ जाओ यहाँ पर 14 से कितना, देखो ऐसे नहीं 11 घटा दो, अब सिंपल 11 घटा दो तो कितना हो जाएगा, बोलो 14 आ गया, फिर आ जाओ यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना 125, यहाँ 11 घटा, यहाँ 100, 11 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 14, मतलब सब में एक एक घट जाना है, तो 7 से बताइए, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 11, एक एक घट जाएंगे तो 38, 7 का क्यूब 343, एक एक घट जाएंगे कितना हो जाएगा, और यही आंसर था, लेकिन हम कह रहे हैं कि सी नंबर भी तो हो सकता है, 80 भी हो सकता है, हाँ। लेकिन मार्क्स किसको मिलेगा, जो बोर्ड ने सोच रखा है, समझ गए, जो हमने सोचा, वहां पता नहीं चलता है, उल्लास होना है, उल्लास उसमें आप चैलेंज करिए मार्क्स मिलेगा, चैलेंज करिएगा तो मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका लॉजिक सही है, उस पर चैलेंज करिएगा तो मार्क्स मिलता है, पता है ना, हाँ जहां लगे, जैसे मान लो एग्जाम दे दी, कुछ दिनों के बाद वो क्या आंसर की वगैरह डालता है ना, उससे मिलाओ, जो गलत हुआ है उस पर आप फाइट करो, अगर लगता है ना सच में मेरा ही गलती है, अगर लगता है ना बोर्ड गलत है आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं, अगर आप सही है तो मार्क्स मिलता भी है, तो सबको मिल जाएगा, चैलेंज तो सब करेगा, जो सही होगा वही ना, हाँ बोर्ड को गलत होना पड़ेगा, बोर्ड को गलत साबित करिएगा तब मार्क्स मिलेगा, खाली चैलेंज कर दीजिएगा तब तो हो गया, हाँ सबको मिलेगा, इसी का फायदा हुआ है बहुतों को। तो आगे बढ़े, ये बना था कि नहीं, जल्दी बोलो, कह रहे हैं एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में और चौथे घंटे के अंत में तेज होते जाती है, क्या होती जाती है, तेज होते जाती है, तो इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहे, अगर यही सिलसिला चलता रहे तो यह बताइए कि किस घंटे के अंत में, मतलब 10वें घंटे के अंत में कि 12वें घंटे के अंत में कि तीसरे घंटे के अंत में कि छठे घंटे के अंत में, किस घंटे के अंत में, किस घंटे के अंत में घड़ी 60 मिनट से अधिक, 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी, पहले मतलब 1 फिर 2 फिर 4 प्लस 8, देखो 60 के आसपास कब पहुंचता है, पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर यही ना, लेकिन 60 से तेज होना चाहिए, अभी तक कितना हुआ बोलो, 6 2 8 8 16 4 20 3, बोलो कितना हुआ, 6 2 8 8 16 4, डबल होता जा रहा है ना, पहले घंटे 1 में, दूसरे घंटे का 2 फिर तीसरे 4, ठीक है अंत में 8, तो बताओ 6 2 8 8 16 4 20 3 23, बाकी कितना 2 3 2 5 6 हो गया 60 से अधिक, तो पहला कितना घंटा में 1 2 3 4 5 6, छठा घंटा में, कितने घंटे में, छठे घंटे में, कितने घंटे में, छठवें घंटे में 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी, कि नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत, इस तरह से 60 प्लस 20 क्या घंटा में पूरा दीजिएगा, यही पूछ रहा है, सिंपल सा चीज है, 60 प्लस 20 कितना घंटा में उड़ा दीजिएगा, ये पूछा है, 1 बजे 1 2 4 लॉजिक हो सकता है +1 प्लस 2, लेकिन 8 घंटा है तो +4 ना हुआ, तो बात तो डबल हो रहा है, यानी कि छठवें घंटे में कितना घंटा होगा, छठवें घंटे में 60 प्लस हो जाएगा, क्योंकि डबल होता है, कैसे आंसर मिला रहे हैं, नहीं देखे होंगे तब मिला रहे होंगे, 7वां घंटा लॉजिक, एक क्वेश्चन को समझना कैसे, 75 बजे 107 कैसे होगा, कोई लॉजिक होगा, 7 कैसे, खाली कह रहे 7 ना होगा सर, कैसे होगा, जोड़ने में गलती किया हम, चलो इनका दावा है कि जोड़ने में गलती, 7 आया कैसे बताइए ना, 7 कैसे आया, पहले घंटे में, क्वेश्चन सिंपल है, यही सिलसिला जारी रहता है, यही ना, तो क्या कह रहा है, एक घड़ी पहले घंटे में 1 मिनट, दूसरे घंटे में 2, तीसरे मिनट घंटे में 4 और चौथे घंटे में 8, यही ना,
14 घंटे में 8 मिनट तेज होते हैं, और इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहता है। यानी कि करीब में करीब क्या होता है, चलता रहता है कि नहीं? तो यानी कि 5वें घंटे में कितना मिनट तेज होगी? बोलो 1 2 4 8 के बाद क्या आना चाहिए? आप ही बता दो। कोई लॉजिक से फॉलो करेगा तो क्या आना चाहिए? 16 16 के बाद क्या आएगा? 32। तो 60 प्लस कितने घंटे में ये? हाँ, कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि 1 + 2 + 4 + 8 और फिर +1 + 2, तब तो आपका 12 13 घंटा में हो जाएगा। क्या समझ गए? 7 लाए होंगे ना कैसे? तो कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं है। 7 लाने का कोई तरीका होगा कि ऐसे ही 7? पक्का तो क्वेश्चन देखेंगे आंसर 7 होगा तो सर 7 होगा। तो 63 7 से अधिक नहीं होता है? बताओ 63 7 से अधिक नहीं होता है क्या? हाँ बोलिए, क्या करें? यह सिलसिला चलता है। यह बताइए कि किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी? अच्छा इसका बात करें आप, 64 ये 7वां घंटा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सवाल क्या करें? देखो यह बताइए कि किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक, लेकिन इसका कोई मान नहीं होगा। ये सवाल याद होगा आप लोगों को, याद दिलाता हूं। एग्जाम में आया हुआ, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार। 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? आता है ना 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? वहां क्या करते थे? जोड़ते थे। अगर यहाँ पर या तो क्वेश्चन में जोड़ना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं, हमें सिर्फ हमें क्या चाहिए? ऐसा घंटा चाहिए जिसमें 60 से अधिक हो, ठीक है? तो तब 7वां आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि टोटल कितना बढ़े 60 प्लस कितने घंटों में, तब क्या हो जाएगा? 6। तो उस हिसाब से तब 7 आप कर सकते हैं, समझ गए? तो यहाँ क्या करेगा देखने दो। इस प्रकार यह सिलसिला चलता है। या बताइए कि किस घंटे के अंत में, हाँ तब 7 हो जाएगा। अगर आता कितने घंटे के अंत में, देखो दोनों में अंतर, कितने घंटे के अंत में, तब तो 6वां घंटा हो जाता। किस घंटे के अंत में, तब 7वां हो जाएगा, मतलब 64। सिंपल सा, ठीक है? अगला, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अगला सवाल ये बताओ। चलो कह रहा है ABCD EF केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे। कितना आदमी? 8। तो 4 2 6 और 2 8। पहला क्या क्या लाइन पढ़ो? कह रहा है E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, मतलब जब भी बैठेगा E और G साथ में बैठेगा। फिर कहता है DC के दाएं को तीसरे स्थान पर, D कहां? तो C के दाएं तीसरा, तो DC के दाएं तीसरा। अब DC से कनेक्टेड कोई लाइन है क्या? H के बाएं को दूसरे स्थान पर। अच्छा आप बताओ कहां? H के बाएं दूसरे स्थान पर। एक इंफॉर्मेशन ये, C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, मतलब C जो है C और A साथ नहीं बैठेगा। C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, और D और G साथ नहीं होगा। कोई दिक्कत? और भी कुछ दिया हुआ है, H D और C का पड़ोसी नहीं, H ना D के बगल में, H ना C के बगल में, H यही दो जगह पे ना होगा। बोलो हाँ कि ना? H ना D के बगल में ना C के बगल में, तो H यहाँ बैठाएंगे, H के बाएं दूसरा F हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। H फिक्स कहाँ बैठेगा? यहाँ। अब बाएं दूसरे में F। कोई दिक्कत? अब बताइए C और A साथ नहीं होगा, तो A यहाँ नहीं होगा, तो A यही दो जगहों पर होगा, होगा कि नहीं? उसी प्रकार D के बगल में G नहीं, लेकिन EG कहाँ बैठेगा? साथ में, तो यही ना खाली है। तो G बताइए D के बगल में नहीं, तो G यहाँ E यहाँ। अब बताओ C A साथ नहीं बैठेगा तो A कहाँ बैठेगा? यहाँ। बोलो एक आदमी बच गया, कौन? B। B बचा हुआ है, तो यहाँ बैठ जाएगा। हो गया। सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ। कह रहा B और F के बीच कौन सा जोड़ा बैठता है? तो B और F के बीच में कौन सा जोड़ा? A तथा H, A तथा H। ऑप्शन से D, ऑप्शन से D, ऑप्शन से D। सर जी ऑनलाइन PDF कहाँ मिलेगा? हाँ आलोक कुमार, आखिर स्टूडेंट ही जीता गुरुजी। बोलो। अच्छा ये सवाल वैसे अगर लटपटाइएगा तो बहुत लंबा है, खाली क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि कहता क्या है तो तुरंत बना दीजिएगा, तुरंत बना दीजिएगा, वो भी पढ़ करके, वो भी पढ़ करके। सवाल क्या कहते हैं ध्यान से पढ़िए, अब पढ़ के सवाल का जवाब देखते हैं कौन दे पाएगा। कह रहा प्रवीण दफ्तर के लिए, प्रवीण किसी का नाम है, और ऑफिस के लिए वो प्रातः कितने बजे? 9:15 पर चलना प्रारंभ करता है। कितने बजे? तो प्रवीण ऑफिस आने के लिए कितने बजे? तो 9:15 बजे चलना प्रारंभ करता है, और वहां प्रातः 9:55 पर पहुंच जाता है। मतलब 9:15 में वो चलना प्रारंभ करता है और 9:55 को पहुंच जाता है। ये इंफॉर्मेशन है पहला। उसके बाद पढ़ो, बुधवार को उसने, कब? बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा, मतलब शुक्रवार की तुलना में 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया। 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया, कब? बुधवार को। किसकी तुलना में? शुक्रवार को। इसका मतलब कब गया? बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा 5 मिनट देर से चलना स्टार्ट किया, मतलब बुधवार को वो 5 मिनट देर से चला, शुक्रवार को। इसका मतलब टाइम पर, हाँ कि ना? बुधवार को अगर वो साफ साफ लिखा है, बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया, सप्ताह के 5 दिन में से, सप्ताह के कितने दिनों में से? सप्ताह के 5 दिन में से, ध्यान से देखो, सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया। सप्ताह के 5 में से उसने 3 दिन क्या दिया हुआ है? देर से चलना प्रारंभ किया, जिसमें शुक्रवार एक दिन था। जिसमें क्या था? शुक्रवार एक दिन था। सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया, जिनमें से शुक्रवार एक दिन था। अब बताओ, अब 3 दिन देर से चला 5 में से, तो 2 दिन सही समय पर चला कि नहीं? बोलो। तो वही पूछ रहा है, उसने कितने दिन सही समय पर चलना प्रारंभ किया? तो 2 दिन। शुक्रवार भी शामिल है, तो बुधवार यहां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लगभग, या बुधवार यहां पर ही होगा, होगा कि नहीं? लॉजिक बड़ा सिंपल है। उस कितना दिन ऑफिस आता है? 5 दिन। 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया, जिसमें कि वो शुक्रवार भी है। तो जब शुक्रवार को उसने देर चला, शुक्रवार के अपेक्षा में बुधवार को उसने 5 मिनट तेज चला, तो बुधवार भी इसी में आ गया। सिंपल सा, 3 दिन वो देर से चलता है। कितना दिन? 3 दिन वो देरी से चलता है। उसने कितना दिन सही समय पर चला? एगो तो पहला दिन, एगो दिन और हो जाएगा। कितने दिन हो जाएंगे? तो कितने दिन हो जाएंगे? तो क्वेश्चन बस खाली घुमाया। क्लियर? अगला ये बताओ जल्दी से। चलो इसका जवाब क्या दो? ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, कोई भी सत्य नहीं। अगला सवाल जल्दी जल्दी, 21 नंबर, जल्दी बोलो। ऑनलाइन वाला कहां गया? सब बोलो जल्दी से। कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या बताओ कितने? ज्यादा टाइम हम अपना टाइम पर लेके 6:25 में ले, अभी 5:30 से 6:30 हमारा टाइम है। तो क्या करें, टाइम पर भाग जाए खत्म लेकर के। अब कितना फास्ट होता है, ज्यादा फास्ट में फिर उड़ जाएगा, है ना? वो बच्चे को दिक्कत होती है। चलो जल्दी बताओ, इसमें कितने वर्ग? 1 2 3 4 5। अब दे दिया सबका, चेक करो फिर से। केवल एक सत्ता वाला कितना होगा? 6 × x - 2 का यही होता है। x का वैल्यू कितना? √64 मतलब 4।
तो 6 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 24। कितना हो जाता? 24। अगर पूछता तो, है कि नहीं? अगला बताओ, 10 व्यक्ति बना था कि नहीं? छोड़ दिया ना कि टाइम लेगा, है ना? वाह, कह रहा 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्ति में, पहले पंक्ति 1 और 2 में बैठे। जे के एल एम एन पंक्ति 1 में किधर? दक्षिण की ओर मुख, मतलब ऊपर कैंड में बैठेगा, और क्यू आर एस टी यू पंक्ति 2 में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। चलो तैयार, बोलो चलो। अच्छा, दो पंक्ति यही ना, ऊपर में जे के एल एम एन, दक्षिण की ओर मुख, मतलब इधर क्या हो जाएगा? बाएं, इसके लिए इधर दाएं, कोई दिक्कत? क्योंकि इसका मुख उत्तर, इसका मुख दक्षिण, तभी ना हमने सामने फेस हो पाएगा। चलो पहला लाइन बताओ। कह रहा है क्यू के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति, अब तो लाइन खींच सकते हैं ना, तब अब तुम लाइन खींच सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, क्यू के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति, क्योंकि ऊपर में जे के एल एम एन और नीचे में क्यू आर एस टी यू, तो क्यू के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति। फिर कहता है जे का मुख क्यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर, जे का मुख के ठीक बगल, या तो जे यहां होगा या तो जे यहां होगा, और कोई चांस है क्या? नहीं। आगे क्या करिए बताओ। एम जे के बाईं ओर ठीक बगल में, अच्छा जे के ठीक बाईं ओर बगल में एम या तो यहां होगा, एम या तो यहां, क्योंकि जे के ठीक बाईं ओर बगल में एम बैठा है। के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो बताओ, के सामने बैठा व्यक्ति, साइड में लिख लेते हैं, के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर ठीक बगल में, के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर ठीक बगल में, ना तो के ना ही एस किसी भी सिरे पर। अब के और एस सिरा पर नहीं, तो के यहां नहीं, के यहां नहीं, तो के यहां पर भी नहीं होगा, तो के इसी दो जगहों पर होगा। बोलो हां कि ना? बस वेट करो कोई एक क्लू का, सिर्फ एक क्लू का वेट करो, क्योंकि के छोड़ पर नहीं हो सकता, तो के यहां भी नहीं होगा, क्योंकि के सामने बैठा व्यक्ति एस के तुरंत बाएं। लेकिन एक बात बताइए, के यहां पर भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि के ठीक सामने एस के बाएं, एस भी तो छोड़ कर नहीं बैठेगा ना। बोलो, तो के यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, और यहां के पक्का यहां होगा, एस के ठीक बाएं। क्या कह रहा था? के सामने बैठा व्यक्ति एस के ठीक बाएं। अब जब के यहां होगा तो एम यहां, जे यहां। फिर से समझो, एक लाइन था के सामने बैठा व्यक्ति एस के ठीक बाएं, फिर कहा कि ना ही के ना ही एस किसी भी सिरे पर, तो के सिरा पर नहीं, तो ये दो जगह कैंसिल, के यहां भी कैंसिल, क्योंकि के सामने वाला एस के ठीक बाएं हो नहीं पाता, तो के यही दो जगह पर, के यहां भी नहीं हो पाता, क्योंकि के ठीक सामने वाला एस के ठीक बाएं एस छोड़ पे हो जाता कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? एस छोड़ पे नहीं, तो के यहां भी नहीं, पक्का के यहां, एम और एम यहां से कैंसिल हो गया, तो एम यहां, जे यहां, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। एस और टी के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे, तो एस और टी के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे, कोई दिक्कत? एन का मुख यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति का है। अब बताओ, एन का मुख यू के बगल में हो पाएगा? एन याद दे सकते हैं आप? एन का मुख यू के ठीक बगल वाले व्यक्ति तो होगा नहीं, तो एन का मुख यू के ठीक बगल वाले व्यक्ति अब हो पाएगा। तो जे के एल बचा हुआ है, इधर बताओ क्यू आर बचा हुआ है, हो गया सेट। सवाल है आर के सामने कौन बैठा था? क्वेश्चन था आर के सामने कौन बैठा है? एम बैठा है। ये नंबर आंसर, ये विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लेना है, इसको जल्दी से लिख लो फटाफट। क्लियर? अच्छा, कितने लोगों से ये सवाल बन गया था? हाथ उठाइए। चलो, बहुत लोगों से बन गया। अगला सवाल जल्दी, अब जाकर के टाइम हुआ मेरा, तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं, हैं? 24 नंबर, दो सवाल बचा ले खाली, है ना जी? ये कैलेंडर का कौन सा क्वेश्चन है? कंडीशनल क्वेश्चन है। क्या यदि 365 दिन के बजाय एक वर्ष 400 दिन का हो? अच्छा एक बात बताओ, पहले 365 दिन का था तो विषम दिन कितना होता था? बोलो रे, विषम दिन कितना? 1। लेकिन अब ये क्या है? 400 का है, तो 400 में 7 से भाग देंगे तो विषम दिन जल्दी निकाल के बताओ कितना होगा? 7 × 5 = 35, 5 × 50, 7 × 35, 5 × 50, अभी भी एक ना है जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम 365 रखो कि 400 रखो, विषम दिन तो नहीं आएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार एक लीप वर्ष 450 दिन का। अब ये बताइए कि लीप वर्ष 366 में 7 से भाग देते थे तो विषम दिन कितना आता था? तो अभी कितने दिनों का है? 450 में 7 से भाग दे दो तो विषम कितना होगा? 7 के 42, 3 30, 7 और 2 में बचा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब बेकार है ना, शर्त दिया, क्योंकि पहले भी एक विषम दिन साधारण में, अभी भी 400 दिन का साधारण वर्ष कर दिए, तब भी विषम दिन एक, मतलब कोई बदलाव नहीं है। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है? तो वर्ष 2021 के पहले दिन क्या वार होगा? यदि वर्ष 2021 के पहले दिन गुरुवार, तो 2021 से लेकर के 2031 पूछ रहा है ना जी, बोलो। तो पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2021 को गुरुवार, तो 1 जनवरी 2031 को कौन सा दिन? बोलो, तैयार हो? कैसे निकलेगा? अंतर कितने वर्ष का? जल्दी बोलो, क्योंकि डेट सेम है, डेट महीना, तो 10 वर्ष का अंतर। बताइए 10 वर्ष में लीप क्या गो, जनरल क्या गो? तो बताओ, जनवरी का महीना है 21 के बाद कब बढ़ेगा? 25 और 29 में, तो 2 गो हुआ, 2 गो लीप, 8 गो साधारण। बोलो हाँ कि ना? 8 को 1 से गुना, क्योंकि एक वर्ष में कितना लीप? 1, लीप में कितना? 2, तो 8 × 1 2 × 2 4। बोलिए हाँ कि ना? बोलो, तो यहाँ कितना हो गया? 8 + 4 कितना? 12/7, मतलब 5 शेष बचेगा कि नहीं? अब गुरुवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार आएगा कि नहीं? बोलो, मंगलवार, जल्दी से लिखो। किसका किसका मंगलवार आया था? किसका मंगलवार है? बोलो जल्दी। ट्यूसडे, बिल्कुल सही। यानी कि उसका शर्त दिया हुआ बेकार हो गया। हाँ, अगर रहता कि वहां शेष यहां भी समय यहां 3, तो यहां 3 से गुना करते, यहां 4 तो वहां 4 से गुना करते। क्लियर? आगे बढ़े, रुके, लो रुक गए, जल्दी ले। अंतिम सवाल, सर को बुला लीजिएगा। ये इधर शर्त हो गया, मेन क्वेश्चन तो वहां है, मेन क्वेश्चन तो वहां है, ये तो बस शर्त है। आगे बढ़े, चलो अब देखो ये सवाल, ये आपका ब्लड रिलेशन का पजल है। ब्लड रिलेशन का क्या कहता है? देखो, एक परिवार में 6 सदस्य, 3 पुरुष और 3 महिला। परिवार में कितने सदस्य? 6, 3 पुरुष और 3 महिला। इनमें से 2 विवाहित दंपति थे, 4 लोग तो विवाहित हो गया, बैचलर क्या गो? 2 गो, और 2 अविवाहित व्यक्ति है। उनमें से प्रत्येक अलग अलग रंग पसंद करते हैं, अर्थात नीला, लाल, गुलाबी, हरा, पीला और सफेद। उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तैयार हैं? चलो, पहला पंक्ति, सीमा कौन है? सीमा जो लाल रंग पसंद करती है, अनीता की सास। सीमा कौन है?
अनीता की सास मतलब अनीता के पति की माँ कौन हो जाएगी? सीमा। अच्छा, सीमा को कौन सा रंग पसंद है? तो सीमा जो लाल रंग पसंद करती है, अनीता की सास है कि नहीं? बोलो। अब अनीता को कौन सा रंग पसंद है ये अभी फिलहाल नहीं बताया। और अनीता राजा की पत्नी, तो बताइए भैया जी, अनीता किसकी? राजा की पत्नी है। अनीता राजा की पत्नी है। दिनेश रोहन का पिता है और उसे नीला या सफेद पसंद नहीं है। अच्छा, दो विवाहित जोड़े, एक विवाहित जोड़े तो यहाँ हो गया। अब दिनेश यहाँ पर हो सकता है कि दूसरा विवाहित जोड़ा। दिनेश रोहन का पिता है और उसे नीला या सफेद रंग पसंद नहीं है। भाभिया को पीला रंग पसंद है और वो रोहन की बहन है जिसे गुलाबी रंग पसंद है। राजा सफेद रंग का प्रयोग नहीं करता है। तो बताइए, अब एक ही उपाय बचा है कि दूसरा विवाहित जोड़ा कहां पर हो जाए? यहां पर। अब बताओ, दिनेश किसके पिता है? जल्दी बोलो। दिनेश किसके पिता है? रोहन के। दिनेश किसके पिता है? रोहन के। तो दिनेश रोहन का पिता है और उसे नीला या सफेद रंग पसंद नहीं है। भाभिया को पसंद है और रोहन की बहन, तो भाभिया यहां हो जाएगी कि नहीं? भाभिया को कौन सा रंग पसंद है? पीला। भाभिया को पीला रंग पसंद है और रोहन की बहन जिसे गुलाबी पसंद है। तो रोहन को क्या पसंद है? रोहन को क्या पसंद है? जल्दी बोलो। गुलाबी। राजा सफेद रंग का प्रयोग नहीं। अच्छा, दिनेश भी सफेद नहीं और राजा भी सफेद नहीं, तो सफेद कौन? अनीता। अब दिनेश को नीला पसंद नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो। दिनेश रोहन का पिता, उसे नीला या सफेद नहीं, या नीला या सफेद नहीं, तो क्या हो जाएगा? हरा बचा हुआ क्या चीज? हरा हो गया, सेट। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अनीता को पसंद है? तो अनीता को कौन सा रंग पसंद है? सफेद। कोई दिक्कत? चलो फिर कल मिलते हैं। और कल 6वां क्लास होगा ना जी? 7वां। कल 7वां क्लास होगा, है कि नहीं? चलो मिलते हैं कल फिर से 25 क्वेश्चन के साथ।